वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा जून, जुलाई और अगस्त का महीना, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक, आखिरी तक सुनने से काफ़ी लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र ग्रह बनते हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और लगभग लगभग आप मान के चलिए 45 दिनों तक आपको शुक्र ग्रह से ही बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। और इसके अलावा उनको सपोर्ट करने के लिए शनि ग्रह रहेंगे और भी कुछ ग्रहों का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। जैसे बुध ग्रह भी आपको इस जून, जुलाई और अगस्त में कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहेगा जिस दौरान आपको बुध ग्रह के द्वारा धन लाभ के अवसर काफ़ी अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। यानी कि ग्रह स्थिति इशारा कर रही है आपके लिए पॉजिटिव, आपको आगे बढ़ाने वाले जो संयोग हैं वो यहाँ पर बनेंगे। देखिए, ज्योतिष के माध्यम से आप अपने भूत, वर्तमान, भविष्य को समझ सकते हो। बस आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी आनी चाहिए। दोस्तों, हमने अभी जो रिसेंटली मई का राशिफल डाला है उसको ज़रूर सुनिएगा, उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और अब मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूँ कि आखिर क्या कहता है जून, जुलाई और अगस्त। प्रणाम स्वीकार करिए, हमारे चैनल से इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखिए। तो जून के महीने में जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें शुरुआती जो आपके लिए 12 दिन रहेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब वो मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआती दौर में शुक्र ग्रह आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके स्वयं आपके शरीर पर, यानी कि आपके प्रथम भाव पर गोचर करेंगे। शुक्र ने कहा कि मेरे पास मान सम्मान है तो मैं तो यही दे सकता हूँ। और वो शुरुआती दौर से ही फर्स्ट 12 डेज तक इस मालव्य राजयोग के द्वारा आपके जीवन को काफ़ी सुखमय बनाएंगे। तो अगर हो सके तो इस टाइम पीरियड का आपको गेन उठाना चाहिए। वाकई बहुत अच्छा समय है, ये लाभप्रद समय है। अब इसके बाद जब इनका ट्रांजिट होगा, ट्रांजिट से मतलब है कि परिवर्तन होगा 12 तारीख की शाम को 6:30 बजे, और उसके बाद शुक्र ग्रह चले जाएंगे मिथुन राशि में और फिर ये 6 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे। यानी कि आपके पास में ये जो समय रहेगा 6 जुलाई 2024 में रात तक का, ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपके सेकंड हाउस में, यानी कि राशि से द्वितीय, गोचर कर जाएंगे शुक्र पैसे के घर पर। अब वो बोलेंगे कि भाई मैं तो पैसे के घर पर बैठ गया और मैं तो मिथुन राशि में बैठ गया, मैं तो अपने मित्र की राशि के अंदर बैठ गया तो मैं तो पैसा दूंगा, और राशि से द्वितीय बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में आपको 6 जुलाई तक रात तक काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिल सकते हैं। यानी कि शुक्र आपके लिए सपोर्टिव निकला, पूरे जून महीने में भी निकला और जुलाई में भी 6 तारीख तक निकला। इसके बाद शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है 6 जुलाई रात को, यानी कि 7 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा और 31 जुलाई तक शुक्र आपके कर्क राशि में रहेंगे, शत्रु राशि में रहेंगे। अब शुभ ग्रह वृष राशि से अपनी राशि से तृतीय हो जाएगा और वो भी शत्रु के घर में। ऐसी स्थिति में आपको अपने लोगों से, खास लोगों से धोखे मिलना, चीटिंग होना, फरेब होना, ऐसी विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि इस तरीके के ग्रह गोचर यहाँ पर बनेंगे और 31 जुलाई से लेकर के और उसके बाद लगभग 24 तारीख तक, अगस्त तक, और फिर 24 अगस्त से मंथ एंड तक, यानी कि आखिरी के 7 दिन अगस्त के, ये स्थिति थोड़ा डामाडोल वाली रहेगी। अब वो ऐसा इसलिए रहेगी क्योंकि इस दौरान, यानी कि 7 जुलाई से और अगस्त एंड तक जो शुक्र का ट्रांजिट होगा वो हो रहा है कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। कर्क भी शत्रु की राशि है, सिंह राशि सूर्य की है, वो भी शत्रु की है, शुक्र सूर्य को शत्रु मानते हैं। और कन्या राशि में जब 24 अगस्त को जाएंगे तो मैं बहुत विशेष गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि 24 अगस्त की रात से शुक्र नीच का हो जाएगा और इसके नीच होने के कारण ये आपको तकलीफ़ दे सकता है, ये आपको परेशानी दे सकता है। तो इसलिए आपको काफ़ी अलर्ट मोड में यहाँ पर रहना चाहिए, बहुत नियोजित तरीके से कार्य करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर के, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा उछल कूद आपको नहीं मचानी है, यानी कि शांति से, प्यार से, व्यवहार से समय को निकालना है।
ये तो बात हुई आपके शुक्र ग्रह की। अब मैं इसके सपोर्टिंग ग्रह बुध के बारे में बात करता हूँ। बुध इनका परम मित्र है, और अगर हम शुरुआती दौर की बात करें जून महीने की, तो हमारे को जो बुध देव मिल रहे हैं वो 14 जून शाम तक, यानी कि रात को 11 बजे तक हमें वृषभ राशि में मिलेंगे, यानी कि खुद आपकी राशि के अंदर मिलेंगे। अब इसका दूसरा अर्थ भी समझ लीजिए कि यानी कि बुध की और शुक्र की जो युति है, द्विग्रही युति, वो मिलेगी यहाँ पर हमारे को। ये बहुत अच्छी है आपकी बुद्धि का, आपकी उन्नति का, आपके नीति का, आपके शास्त्र का, आपकी विद्वानता का, आपके अकस्मात धन लाभ का, बौद्धिक स्तर का, कंसल्टेशन का, टीचिंग का, लेक्चरर का, प्रोफेसर का, अध्यापन का, लेखन का, चित्रकारिता का, अभिनय का, इन चीज़ों का स्वामी बुध आपके लिए फर्स्ट 14 डेज तक स्वयं वृष राशि में आपके शरीर पर रहेगा। और इसके बाद ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 14 की रात यानी कि 15 से लेकर के और 29 जून तक ये बहुत इनक्रेडिबल रिजल्ट देने वाला है। इन 15 दिनों में धन की वृद्धि होने वाली है, परिवार का सुख मिलने वाला है, संतान का सुख मिलने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रोग्रेस मिलने वाली है। इतने सुंदर ग्रह योग आपके लिए यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा समय है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत आप बढ़ा दें तो ये समय आपके लिए वाकई अच्छा रहेगा। उसके बाद 29 तारीख को जून में जो ग्रह स्थिति है उसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो बदलाव ये है कि कर्क राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे और शत्रु राशि में चले जाएंगे। तो 29 जून से लेकर के और आपको थोड़ा सा यहाँ पर 19 जुलाई तक ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और फिर 19 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक समय बहुत अच्छा है आपका, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, क्योंकि आपका धन का स्वामी होकर के केंद्र में बुध ग्रह रहेगा। तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के लिए 19 जुलाई के बाद से भी ग्रह अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा आपका गोचर कहता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल के पास एक तो दाम्पत्य जीवन है और एक खर्चे हैं, और मंगल 12 जुलाई तक आपके लिए रहेंगे खर्च के घर में द्वादश स्थान में, और वो भी अपने ही घर में स्वयग्रही होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपके मन का भटकाव करेंगे, आप गलत राह पर, गलत राह से मतलब है गलत संगति पर, स्त्री पर, पुरुष के प्रति आपका मन का भटकाव होना, और मंगलिक दोष के कारण गुस्सा, इरिटेशन आना, ऐसा व्यवहार आपका बनेगा। 12 जुलाई को रात को 7 बजे से मंगल ग्रह खुद आपकी वृषभ राशि में आकर के गोचर करेंगे, बैठेंगे, और यहाँ से वो अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन को। तो मैरिज लाइफ को संभालेंगे, निश्चित तौर पर संभालने का काम करेंगे, मन से भी मजबूत बनाएंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम बनाएंगे, क्योंकि भूमि पुत्र हैं मंगल। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर मंगल से अच्छी बनेंगी 12 जुलाई की रात के से, यानी कि लगभग 7 बजे से। और फिर ये योग आपका 26 अगस्त तक चलेगा, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें दाम्पत्य जीवन और प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य का लॉर्ड आपका शनि बनता है, वो कैरियर के घर में बैठा है। तो वो शनि का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जो आपके लिए एक राजयोग बना हुआ है शश नाम का, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बस 29 जून को ये शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, तो आपको मेहनत अपने कैरियर में ज़्यादा करनी पड़ेगी। जॉब करते हैं आप, या बड़े अधिकारी हैं, या आप उड़द की दालों का, नीलम का, सरसों का, भूगर्भ का, माइनिंग का, लेबर वर्क, स्पेयर पार्ट्स का आपके कारखाने हैं, मशीनरी वर्क है, इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस घर के फल में कमी आएगी। तो यानी कि मेहनत और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बाद आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। तो ये है दोस्तों आपका वृषभ राशि का जून, जुलाई और अगस्त का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।